हेलो, नमस्कार साथियों। आपका फिर से स्वागत है आपके YouTube प्लेटफॉर्म आईटी स्टडी में। तो आज तक हमने जो कुछ पढ़ा, तो उसके बाद हमारे पास चैप्टर आता है फायर एग्जीक्यूशन। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? आग। और आग की क्या पढ़े थे? प्रकार। तो आग में हमने कितने श्रेणी की आग पढ़ी दोस्तों? ए, बी, सी और डी। प्रत्येक प्रकार की आग को बुझाने के लिए हमें एक अग्निशामक यंत्र की आवश्यकता होती है, जिसे बोला जाता है फायर एग्जीक्यूशन। फायर एग्जीक्यूशन जिसे बोला जाता है हिंदी में अग्निशामक यंत्र। अब बात आती है आग को, हर तरह की अलग अलग ग्रेड की आग को बुझाने के लिए अलग प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जिसे बात करें, सबसे पहले हमारे पास आग थी कार्बोनेशियस या कार्बनीय आग, ए श्रेणी की आग। तो उसे हम पानी से बुझा सकते हैं, सोडा एसिड से बुझा सकते हैं। क्या बुझा सकते हैं? बुझा सकते हैं। तो उस पे क्या हम फोम से बुझा सकते हैं? नहीं बुझा सकते। क्या सीटीसी से बुझा सकते हैं? नहीं बुझा सकते। तो प्रत्येक प्रकार की आग बुझाने के लिए हमें एक अग्निशामक यंत्र की जरूरत होती है। किस प्रकार की आग के लिए किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र काम आएगा, ये हमें ध्यान देना है। अग्निशामक यंत्र आपने देखा होगा कि हमारे व्यवसाय में एक उचित स्थान पर एक कंटेनर बना होता है, इस तरह का कंटेनर बना होता है। उसके साथ इस तरह की एक बाउल लगी होती है, जहां से हम उस पर स्प्रे करते हैं, या इसके साथ एक हैंडल भी अटैच होता है। यहाँ कुछ अलग अलग ग्रेड के होते हैं, या कहीं पे सिर्फ BC दरबार लिख दिया, कहीं ABC लिखा जाता है, कोई BC लिखा जाता है। तो ये अलग अलग ग्रेड के होते हैं कि ये क्या है, ABC BC, ये हमारी फायर के प्रकार है दोस्तों। जैसे बी वाला है तो सिर्फ बी ग्रेड की आग। बी की कौन सी हमारे पास? तेलीय आग। ABC हमारे पास कार्बनीय, तेलीय और गैसीय तीनों प्रकार की आग इससे बुझा सकते हैं। BC सिर्फ तेलीय और गैसीय आग ही बुझेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि हमारे पास कौन सा एग्जीक्यूशन आएगा। सबसे पहला आएगा जल से भरे या जल दाबित अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक यंत्र, इसके बारे में दोस्तों चर्चा की जाए तो ये एक पानी होता है जिसे उच्च दाब के साथ, गैस के साथ दाबित करके, इस जैसे घर में सिलेंडर होता है उसमें गैस को क्या करता है, दबाव के साथ डाला जाता है। तो उसी तरह पानी को गैस के साथ, दबाव के साथ डाला जाता है। जैसे ही ये ज्यादातर एक श्रेणी की आग के लिए काम में लिया जाता है। क्यों? इसको बी में नहीं ले सकते, तेलीय में नहीं ले सकते, गैसीय पे ये काम नहीं करेगा। इसलिए जल दाबित का सिर्फ हम लकड़ी से, कोयले से लगी आग के लिए इसका उपयोग करेंगे। इसका कंटेनर जैसे हम ऊपर उठाएंगे, हैंडल को दबाएंगे तो प्रेशर के साथ पानी की बौछार निकलेगी, जिससे वो आग हमारी बुझ जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास 2 नंबर, हम लेते हैं सोडा एसिड। सोडा एसिड सोडा एसिड में क्या होता है, उसमें एक कंपाउंड बना होता है इस तरह का एसिड टाइप। तो इस आग को हम किस पे अप्लाई कर सकते हैं? सोडा एसिड को इसमें, इसकी अलग दर होती है जिसपे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ड्राई पाउडर। ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र। इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि ड्राई पाउडर में एक प्रश्न बनता है कि ये ड्राई पाउडर मेरा एक कंटेनर है, इसके ऊपर क्या एक निशान का, हाथ का निशान बना होता है। प्रश्न इससे बहुत बार पूछा गया, इस पे किस रंग का निशान बना होता है। तो आपको एक मैं ट्रिक बता देता हूं। या ड्राई पाउडर के बाद मैं यहां लिख देता हूं 4 नंबर फोम टाइप और 5 नंबर लिख देता हूं CTC या BCF। ये हमारे हो गए। इसके बाद में 6 नंबर पे आता है रेत की बाल्टियां। रेत की बाल्टियां जिसको अपने तेलीय आग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जहां पेट्रोल पंप होगा वहां आपने देखा होगा रेत से भरी बाल्टी मिलती है। यह बात करें, अब इसका फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास, यहां ध्यान से देखें कि ये प्रश्न कई बार पूछा है कि भूरे रंग का हाथ किस पर बना होता है, या पीले रंग का
हाथ किस एग्जीक्यूशन पर होता है। यह कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन से पे था, क्योंकि हमारे पास 5-6 हो गए ना, तो हमें इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ मैं एक आपको लिख देता हूँ। एक आपने याद रखना है डीपी, एक याद रखना है आपने एफबी, फेसबुक, याद रह जाएगा ना। एक हो गया फेसबुक, एक होगी डीपी। डीपी अपने क्या लगाते हैं, फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे लगाते हैं, और फेसबुक हम चलाते हैं, इतना याद रखना। अब याद आ गया डीपी क्या है, ड्राई पाउडर। ड्राई पाउडर, पी फॉर पीला, हाथ कौन सा होगा इसका, पीला। इसी तरह एफ फॉर पे फॉर्म टाइप, और हाथ बी को भूरा लिख देता हूं मैं। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो और भूलोगे नहीं, और सीधे 3 नंबर आपके खाते में चले जाएंगे। तो दोस्तों आगे इसकी बात करें, हमारे पास ड्राई पाउडर हो गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं फॉर्म टाइप। फॉर्म टाइप को पढ़ने के लिए फॉर्म कैसे बनता है, फॉर्म में क्या होता है, एक कंटेनर लगा होता है जिसका 2 कंटेनर होते हैं, एक अंदरूनी एक बाहरी। अंदरूनी में सोडा बाइकार्बोनेट, सोडा बाइकार्बोनेट, और बाहरी में एल्यूमिनियम सल्फेट। ये प्रश्न भी 2-3 बार पूछा गया है विगत परीक्षाओं में कि अंदरूनी में कौन सा होता है, बाहरी में कौन सा होता है, या इसमें क्या क्या भरा जाता है। जैसे ही इस बोतल को, जैसे हमारे फॉर्म कहाँ काम में लेंगे, फॉर्म हम लेंगे पेट्रोल से जली आग को। अगर जैसे हम इसको फोड़ेंगे, बोतल को फोड़ दिया, अंदर और बाहर की दोनों की केमिकल रिएक्शन होगा, रिएक्शन होते एक फॉर्म के रूप में बाहर आएगा। जैसे ही झाग आते हैं, झाग को हम जली हुई आग के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, पूरा झाग उस तरल पर फैल जाएगा, क्योंकि अंदर तो बैठेगा नहीं, तो तरल बाहर नहीं आएगा। अब पूरा ढक लेने के बाद जितनी देर उसमें ऑक्सीजन है, जैसे मेरे पास ये तरल की आग है, इस पे मैंने फोम छिड़क दिया ऐसा, ठीक है। अब इसमें कुछ ऑक्सीजन की मात्रा रहेगी, ये कब तक जलेगा, जब तक इसमें ऑक्सीजन है। जैसे ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, आग स्वतः ही बुझ जाएगी। उसके बाद मेरे पास आता है सीटीसी या बीएसएल। सीटीसी को बोला जाता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और बीसीएफ को ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरो मीथेन। याद रखना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरो मीथेन, इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं दोस्तों, इनका करते हैं हम विद्युतीय आग में। कहाँ, विद्युतीय आग में, विद्युत से लगी आग में इसको इससे बुझाया जाता है। और अंतिम दोस्तों मेरे पास आता है रेत से भरी बाल्टियां, ये हमें आसानी से मिल जाती है। तो ज्यादा लंबी क्लास नहीं लेते हुए इसका थोड़ा सा फिर रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले जल बड़ा, पानी आसानी होता है, स्वतः उपलब्ध हो जाता है, इसलिए इस पानी को अगर किसी कंटेनर में गैस के साथ उच्च दबाव के साथ भर दिया जाए, और जैसे ही हम उसका प्रेशर हटाते हैं तो दबाव के साथ पानी पूरे प्रेशर के साथ निकलता है और वहां से लगी आग बुझ जाती है। सोडा एसिड में सोडा भरा होता है, इसी तरह ड्राई पाउडर में सूखा एक पाउडर भरा होता है। ये क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, न तो विद्युत के चालक होते हैं। ये जो ड्राई पाउडर है ये न तो विद्युत का चालक होता है और न ही आग को जलने में सहायक होता है, न ही आग को जलाता है। इसी तरह फॉर्म टाइप में हमने पढ़ा कि ये क्या करता है, तेलीय आग को बुझाने के काम आता है। इसमें 2 कंटेनर बने होते हैं, इसमें सोडा बाइकार्बोनेट, एक में कॉपर एल्यूमिनियम सल्फेट भरा होता है। दोनों कंटेनर को फोड़ दिया जाए तो फोड़ने पर एक रासायनिक अभिक्रिया होगी जिससे फोम पैदा होगा। इस कंटेनर का इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है, बाकी को हम एक बार काम में लिए बंद कर देते हैं, परंतु ये कंटेनर फोड़ देने के बाद सिर्फ एक बार ही काम में आएगा। उसके बाद दोस्तों मेरे पास था सीटीसी, कार्बन टेट्राक्लोराइड, नाम याद रखना है, ये सिर्फ विद्युतीय आग बुझाने के लिए, और एक बीसीएफ ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरो मीथेन जिसे नाम दिया गया, ये भी हमारे विद्युतीय आग बुझाने के लिए काम में आता है। तो दोस्तों मेरी क्लास शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखा करें ताकि आपको कुछ मिलने वाला ज्ञान आपको अधूरा नहीं रहे। तो यहाँ मेरा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा कि आपने हमेशा याद रखना है कि पीले रंग का हाथ किस पे था और जो भूरे रंग का हाथ किस पे था। तो ये फिर से याद कर लेना, पीला तो बी से पीला, भूरे से भूरा, तो इसको बढ़ा दो डीपी, इसको बढ़ा दो फेसबुक, आपको अपने आप याद रह जाएगा। ये ड्राई पाउडर में, ये फोम वाले में लगता है। तो जय हिंद, जय भारत साथियों।